दोस्तों, आज की कहानी है सैलरी। आराधना ने जिस दिन अपनी नौकरी को ज्वाइन करने गई थी तो उसके दिल में घबराहट हो रही थी, क्योंकि वह फर्स्ट बार नौकरी को ज्वाइन कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। इधर उसको घर के सारे काम भी करने थे। किसी तरह अपना काम निपटा कर घर से निकली। आराधना ने खुशी खुशी नौकरी को ज्वाइन कर लिया। उसकी सासू माँ ने लोगों से कहना चालू कर दिया, आराधना नौकरी करेगी तो मैं उसे थोड़ी ना खाना बना कर दूंगी। जब यह बात आराधना को पता चली तो उसने उस बात को इग्नोर कर दिया कि पड़ोसी हैं मेरे, घर में झगड़ा लगवा रहे होंगे, क्योंकि उसकी सासू माँ कालिंदी जी मुंह पर आराधना को कुछ भी ना कहती थी, पर पीठ पीछे बहू की शिकायत ही करती थी। आराधना नौकरी मिलने की खुशी में बहुत खुश थी। उसने मन में ठान लिया कि मैं तो सारा काम करके भी नौकरी कर लूंगी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। ऐसा ही हुआ। आराधना ने सुबह उठकर झाड़ू पोछा चाय नाश्ता यहाँ तक पूरे परिवार के लिए खाना वगैरह सब बनाकर करके तब जाकर अपने ऑफिस जाती थी। समय बीतता गया। आज आराधना की सैलरी मिलने वाली थी। ऑफिस से निकलते वक्त वह बहुत सोचते हुए घर की तरफ बढ़ने लगी। वैसे तो पूरे महीने उसकी सास एक बार उसकी तरफ मुड़कर देखती भी नहीं थी, लेकिन जिस दिन सैलरी आने वाली होती वह उसका इंतजार पहले से ही बैठकर दरवाजे पर करने लगती। जब आराधना ऑफिस से घर पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर ही उसकी सास कालिंदी खड़ी थी। अरे आराधना बेटा, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। पैसों की खुशी जैसे उनके चेहरे पर झलक रही थी। लाओ सैलरी मुझे दे दो, मैं उसे भगवान के चरणों में रख देती हूँ। आराधना अनमनी सी खड़ी उनकी तरफ देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आराधना अपनी सैलरी उन्हें नहीं देगी। पूरे महीने तो कुछ नहीं पूछती, लेकिन जिस दिन सैलरी आने वाली होती उस दिन सास और बहू बन जाती। खैर, आराधना ने गहरी सांस छोड़ते हुए एक लिफाफा थमा दिया। वह खुशी से दौड़कर पूजा घर में गई। 2 मिनट भगवान के सामने लिफाफा रख कर हाथ जोड़कर और फिर तुरंत उठकर लिफाफा अपनी तिजोरी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद रुपेश भी घर आया तो उसने भी अपनी सैलरी का लिफाफा अपनी माँ को दे दिया। कालिंदी जी अपनी बहू आराधना के आने से बड़ी खुश रहती थी। उनकी बहू के आने के बाद अब उन्हें दो दो लोगों की सैलरी मिलती। सारे घर का हिसाब किताब और सारा खर्च कालिंदी जी ही देखती थी। घर के सारे खर्चों का हिसाब निकालने के बाद जो भी बचता वह कालिंदी जी अपने अकाउंट में डाल देती। रुपेश मात्र भक्त था। वह अपनी माँ के विपरीत एक कदम नहीं चलता था। रुपेश को जॉब लगी तो जॉब लगने के बाद वह अपनी सारी तनख्वाह अपनी माँ को ही दे देता। इसलिए शादी के बाद जब आराधना घर में आई तो रुपेश ने उससे पहले ही कह दिया, देखो आराधना, मैंने जब से नौकरी करना शुरू किया है मैंने अपनी सैलरी को माँ को ही देता हूँ, इसलिए तुम भी अपनी सैलरी लाकर माँ को ही दे दिया करो। वह तुम्हारी सैलरी लेगी, नहीं बाद में तुम्हें वापस कर देंगी। आराधना भी समझ गई। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आखिर सास ही है। लेकिन कालिंदी जी ने तो जैसे आदत ही बना ली। वह हमेशा कहती, बहू तुम तो बड़ी संस्कारी हो जो अपनी सैलरी लाकर अपनी सास के हाथों में रख देती हो। आराधना ने तो सोचा था कि अपनी सास का मन रखने के लिए अपनी पहली सैलरी उनको दे दूंगी, लेकिन उन्होंने तो आदत ही बना ली। कहा, बेटा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या जेब खर्च के लिए पैसे चाहिए हो तो तुम्हें मैं दे दूंगी। हर महीने ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करके वह आराधना की सारी सैलरी ले लिया करती थी। धीरे धीरे उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी आराधना के कंधों पर डाल दी। वह सुबह घर का भी काम करती, फिर दिन भर
ऑफिस में भी काम करना पड़ता। इसकी वजह से आराधना बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपनी सास से दबे आवाज में कहा, मम्मी जी, अगर आप बुरा ना माने तो घर के कामों के लिए मैं एक नौकरानी रख सकती हूँ। घर और ऑफिस के कामों के वजह से मैं बहुत थक जाती हूँ। तो उसकी सास कालिंदी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहू, नौकरानी की क्या ज़रूरत है? खाम खा खर्च बढ़ जाएगा। छोटा सा घर है अपना। घर के कामों में तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। तुम्हें मुझे बुला लिया करो। आराधना ने भी सोचा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत काम कर लूँगी और थोड़ा बहुत काम अपनी सास से करा लूँगी। लेकिन आराधना जब भी अपनी सास से कोई काम कहती करने को, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर या तो टाल देती या फिर काम करने में बहुत देर कर देती। जब आराधना को सुबह ऑफिस जाना होता तो अपने सास से कहती, मम्मी जी थोड़ा सब्जियां काट दीजिए। कल्पना जी ठीक है, इतना दूसरों के घर चली जाया करती थी। अगर वह अपनी सास का इंतजार करती तो फिर नाश्ता बनाने में देर हो जाती। इसलिए वह थक हार कर खुद ही सारा काम कर लेती और बाद में कहती, बहू मैं आ तो रही थी कहने के लिए। तो उसकी सास कहती कि मैं सारा काम कर दूंगी, लेकिन जब काम करने का समय होता तो वह कोई ना कोई बहाना बना लेती। सुबह से शाम हो जाती, लेकिन वह अपने जूठे बर्तन तक साफ नहीं करती, यहाँ तक नहाती थी। जिस स्थिति में कपड़े को उतारती वहीं छोड़ देती। जब आराधना ऑफिस से घर आती तो खाना वगैरह खाकर तुरंत घर के सभी का कपड़ा धुलती, चूल्हा चौकर साफ सफाई करती। अगर कभी आराधना अपनी सास से कहती तो वह अफसोस से कहती, अरे बहू तो मैं भूल गई, फिर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं काम नहीं कर सकती। धीरे धीरे आराधना समझने लगी थी कि उसकी सास काम ना करने के लिए कोई बहाना ढूंढती ही रहती, इसलिए सारा काम उसे ही करना पड़ता। और जब भी वह काम वाली बाई की बात करती तो उसकी सास मना कर देती। अब तो आराधना को समझ में आ रहा था कि आखिरकार वह करे तो क्या करे। एक दिन आराधना जब ऑफिस से गई तो थकान के मारे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वह हाफ डे लेकर घर आई। जब उसने दरवाजे पर आकर देखा तो दरवाजा खुला था। वह अंदर आए तो उसकी सास अपनी किसी सहेली से खूब हंसकर बातें कर रही थी। सामने टेबल पर नमकीन, बिस्कुट, खाने की ढेर सारी चीजें रखी हुई थी। तभी उनकी एक सहेली कल्पना जी ने कहा, अरे कालिंदी, तुम्हें तो मजे हैं। बेटे के साथ साथ बहू भी अपनी सैलरी ला कर देती है। तुझे तो पैसों की अब कोई कमी नहीं होगी। ऊपर से बहू तेरी हर बात सुनती है, घर के सारे काम भी करती। इस जमाने में ऐसी बहू कहाँ मिलती है। लेकिन एक बात तो है, तुझे अपनी बहू की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तब क्या होगा? तुम्हें कौन से पैसों की कमी है, एक बाई लगवा लो। तब कालिंदी जी हंसते हुए बोली, अरे बहू, तो मेरी एटीएम कार्ड है और साथ में एक फ्री की नौकरानी भी। मुझे उसकी तबीयत और उसके थकान से कोई मतलब नहीं। अरे माना कि बहू तेरी तिजोरी है, लेकिन पगार भी उसी की सैलरी से देना है, क्यों ना दे दूं। माना कि वह मेरी तिजोरी भर रही है, लेकिन इसका क्या मतलब तो नहीं है कि मैं उसकी नौकरानी बन जाऊं या उसके लिए बाई लगवा कर घर का फिजूल खर्च बढ़ाऊं। आराधना दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। अपनी सास की बातें सुनकर वो दंग रह गई कि उसकी सास उसके बारे में ऐसा सोचती हैं। कालिंदी जी की बातें सुनकर आराधना ने भी अपने मन में सोच लिया कि वह मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं तो मुझे भी उन्हें सबक जरूर सिखाना चाहिए। किसी से कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि वह अपनी सास को सबक सिखा सके। वह ऐसा क्या करे कि जिससे उसकी परेशानी भी दूर हो जाए और उसकी सास को भी सबक भी मिल जाए। वह अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहती थी,
क्योंकि उसने इतनी पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए ही की थी और उसे घर के इतने सारे काम भी करने पड़ रहे थे और उसकी सास उसी की सैलरी लेकर उसी को सुकून से जीने दे नहीं दे रही थी। पहले तो उसने सोचा कि काम वाली बाई लगवा ले, लेकिन फिर उसे लगा कि उसकी सास परेशान करके उसे भी भगा देगी और उसे कोई फायदा नहीं होगा। यही सब सोचते हुए काफ़ी देर हो गई, तब जाकर आराधना के दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह आराधना जानबूझकर बहुत देर से उठी और उसने नाश्ता भी नहीं बनाया। बिना नाश्ता बनाए जब वह ऑफिस जाने लगी तो उसकी सास ने उससे चाय नाश्ता मांगा तो आराधना ने कहा, माँ जी, आज मुझे उठने में ज़रा देर हो गई है, इसलिए मैंने नाश्ता नहीं बनाया। मैं तो भूखे पेट ही जा रही हूँ। आप अपने लिए उनके लिए नाश्ता बना लीजिएगा। उसकी सास उसे कुछ कहती इससे पहले ही आराधना घर से बाहर निकल गई। वह बड़ी सोच में पड़ गई कि अब करे तो क्या करे। घर का काम तो उनसे होता नहीं था, इसलिए वह अपने बेटे रुपेश के पास गई और बोली, बेटा, आज बहू को नाश्ता बनाने का समय नहीं मिला, इसलिए उसने कुछ न बनाया नहीं। तुम एक काम करो, बाहर से मेरे लिए सब्जी पूरी ले आओ और खुद भी वही खा लेना। तब रुपेश ने कहा, माँ, इतनी सुबह सुबह मैं तेल वाला नाश्ता नहीं कर सकता, तो मेरे लिए कुछ बना दो ना। तो कालिंदी जी ने गुस्से में बोली, तू अपनी बीवी से नहीं बोल सकता। अपनी बीवी के होते हुए तू अपनी माँ से काम करवाएगा। अपनी माँ की बातें सुनकर रुपेश ने कुछ नहीं कहा और वह खुद ही किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगा। तभी कालिंदी जी किचन में आई और बोली, अरे कुछ और बना लेता तो मैं भी खा लेती। तुझे पता है ना माँ, इतनी देर तक मैं भूखे नहीं रह सकती। तो रुपेश ने कहा, माँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, आप अपने लिए सब्जी पूरी मंगवा कर खा लीजिएगा, मैं तो यही चाय पीकर चला जाऊंगा। आराधना जी गुस्से में वहाँ से चली गई और सोची, आज तो नाश्ते पर ही आफत आ गई। अब दोपहर के खाने का क्या होगा और घर के सारे काम भी वैसे ही पड़े हैं। वह सोचने लगी कि आज बहू ने कोई न काम नहीं किया, घर में झाड़ू तक नहीं मारा, किचन में बर्तन पड़े हैं। घर का सारा काम देखकर कालिंदी जी को चक्कर आने लगे, लेकिन उन्होंने भी सोच लिया कि वह घर का कोई काम नहीं करेंगी, इसलिए वह चुपचाप आराधना के आने का इंतजार करने लगी। सुबह तो वह चराहे पर जाकर सब्जी पूरी खाई और दोपहर में उन्होंने अपने लिए दाल चावल बना लिया। उन्होंने खाना सिर्फ अपने भर का ही बनाया था, इतना भी नहीं सोचा कि हो सकता बेटे बहू आए तो कुछ खाने का मन करे तो खा लें। अब शाम होने को आई थी, वह बेसब्री से अपनी बहू का इंतजार कर रही थी, लेकिन आराधना अपने निश्चित समय पर नहीं आई तो उन्होंने आराधना को फ़ोन किया तो आराधना ने कहा, माँ जी, आज मुझे ओवर टाइम काम करना है, इसलिए घर आने में देर हो जाएगी। कुछ सोचते हुए उन्होंने अपने बेटे रुपेश को फ़ोन लगाया तो रुपेश ने कहा, माँ, आज मेरी ऑफिस में मीटिंग है, इसलिए मैं तो डिनर करके ही आऊँगा। अब तो कालिंदी जी के पेट में चूहे दौड़ने लगे। इतना कहकर रुपेश ने फ़ोन रख। अब तो कालिंदी जी अपने मन में सोच रही थी, जब वह आएगी तो खाना जरूर बनाएगी, लेकिन तब तक क्या किया जाए। वह अपने लिए चाय बनाई और चाय बिस्किट खाकर कुछ देर अपनी भूख को शांत किया। रात के 9 बज गए। जब आराधना घर आई तो उन्होंने कहा, बहू जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो आराधना ने जवाब दिया, माँ जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ और आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि घर जाकर खाना कौन बनाए,
इसलिए मैंने बाहर से कुछ लेकर आई हूँ, आप भी वही खा लीजिएगा। यह कहकर आराधना अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चली गई। अब तो कालिंदी जी को बड़ी परेशानी होने लगी। सुबह तो बाहर की सब्जी पूरी से काम चल गया था, दोपहर में दाल चावल बना लिया, लेकिन बार बार यह तेल वाला खाना खाने से उन्हें भी गैस की समस्या होती थी, इसलिए वह बाहर का खाना नहीं चाहती थी। आराधना जब फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो कालिंदी जी को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, बहू आखिर यार तुम क्या कर रही हो? तुम पहले से भी तो ऑफिस जाती थी तो घर का सारा काम करके जाती थी, लेकिन आजकल तुम्हारा क्या नाटक है, मैं सुबह से देख रही हूँ। तब आराधना ने व्यंग कसते हुए कहा, माँ जी मैं तो आपकी एटीएम हूँ, घर का सारा काम करने वाली नौकरानी हूँ, लेकिन माँ जी मैं कोई मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं दर्द होता है, मुझे भी थकान होती है, मेरी भी तबीयत का कोई मतलब नहीं। अपना ख्याल तो रखना ही होगा माँ जी। वैसे भी मैं अपनी सैलरी लाकर आपको ही देती हूँ, तो नौकरी करने से मुझे कोई फायदा नहीं। ऊपर से थकान भी हो जाती है और घर के काम भी करने पड़ते हैं और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। इसलिए मैंने सोचा कि इस महीने काम करने के बाद मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ और घर का सारा काम अच्छे से करूँगी। झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम ढंग से होंगे। ठीक है ना माँ जी? आराधना की बात सुनकर कालिंदी जी सब पका गई। वह तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बोली, अरे बहू ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है तो तुम अपनी आधी सैलरी अपने पास रखो और आधी ही मुझे दे दिया करो। नहीं माँ जी, बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपनी पूरी सैलरी अपने पास रखूँ और रुपेश तो अपनी पूरी सैलरी आपको ही दे देते हैं, तो फिर आप मेरी सैलरी लेकर क्या करेंगी? और वैसे भी आप काम वाली बाई तो रखने नहीं देंगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि नौकरी को छोड़कर अपने लिए किसी दूसरे शहर में नौकरी ढूंढूं। अब मैं इतनी पढ़ाई लिखाई की हूँ तो काम तो मुझे करना ही है, और मैं अगर दूसरे शहर में रहूँगी तो कम से कम अपने हिसाब से तो रह पाऊँगी और अपने हिसाब से काम वाली बाई ढूंढ लूँगी। तो कालिंदी जी गुस्से से बोली, मैं तुम्हें किसी और शहर में नौकरी नहीं करने दूंगी। तब ना आने दो रुपेश को, मैं बात करती हूँ। तभी पीछे से रुपेश आता हुआ बोला, माँ मुझे भी आराधना का फैसला ठीक लग रहा है। वैसे भी यह मुझे कहाँ समय दे पाती है, इससे तो अच्छा है कि मैं अपने फैसले खुद करूँ। आराधना भी बिना नहीं रह पाऊँगा, लेकिन अगर इस घर में एक पल की खुशी ना मिले तो अच्छा है ना कि अपने तरीके से अपनी जिंदगी जिए, चाहे इस शहर में रहे या फिर किसी दूसरे शहर में। आखिर मेरी पत्नी ही है। बहू और बेटे की बात सुनकर कालिंदी जी एकदम घबरा गई। उन्होंने सोचा कि अगर आराधना घर छोड़कर चली गई तो उनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, उनके घर के काम भी करने पड़ेंगे और सारा दिन अकेले रहना पड़ेगा। अब तो यह एकदम घबरा गई। उनका तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। सोचते ही उन्होंने कहा, देखो बहू, तुम्हें इस घर में जो भी परेशानी है वह समस्या का हल हम निकाल लेंगे। तुम बेशक नौकरानी रख लो, अपनी सैलरी भी खुद रखो, लेकिन यह घर छोड़कर मत जाओ। मैं चाहती हूँ कि काम की वजह से मेरे बेटे बहू की गृहस्थी पर कोई आँच ना आए। क्या बात है, मेरी इतनी बेइज्जती होगी, सब लोग कहेंगे मैं अपनी बहू को ठीक से नहीं रख पाई, इसलिए बहू घर छोड़कर चली गई। बेटा तुम लोगों को अपनी जिंदगी जैसी जीनी है उस तरीके से जियो, लेकिन यह घर छोड़कर मत जाओ। मैं लोगों के बिना अकेले कैसे रहूंगी? कितनी बार मानो से अपने बेटे की शादी करके बहू लाई थी, क्या इसी दिन के लिए कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ? आराधना तो अपने मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसका तीर तो बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। बहू तुम अपनी सैलरी भी अपने पास ही रखो, खुद ही बचत करो, आखिर यह पैसे तुम्हारे भविष्य में काम आएंगे। अपनी सास के बदलते हुए अंदाज को देखकर आराधना मन ही मन बहुत खुश थी। उसने कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। आज से मैं आपको किसी बात की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कालिंदी जी ने राहत की सांस ली
तो आराधना ने मुस्कुराते हुए रुपेश की तरफ देखा, क्योंकि यह सारी प्लानिंग उन दोनों ने मिलकर की थी। तो दोस्तों, क्या आराधना ने सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपको